अवीयर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। एमएससी में चूज करना पड़ता है पेपर, तो वहां न्यूमेरिकल एनालिसिस जिन्होंने भी चूज किया है वो इस लेक्चर्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब चीज पता है, बट जो नए स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग एमएससी का सिलेबस, एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस का भी पढ़ेंगे और बीएससी का भी पढ़ेंगे। एक्चुअली मेरे को फाइनल के स्टूडेंट्स मालूम है कि वो लेक्चर ले रहे हैं, किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं किया है कि प्रीवियस के लेक्चर भी मैम बना लीजिए। यदि आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग एमएससी प्रीवियस का भी पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट तो कीजिए, ठीक है। आप लोगों को फाइनल के स्टूडेंट हो, आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, प्रीवियस वाले, तो उनसे पूछो और बताओ कि क्या वो क्लासेस चाहते हैं। अगर वो फ्री क्लासेस चाहते हैं एमएससी की, जिसके लिए आपको मार्केट में पे करना पड़ता है 25,000 पर ईयर के लिए, है ना, क्योंकि एक पेपर का 5,000 लेते हैं तकरीबन। तो यदि आप लोग चाहते हो तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और मुझे बताओ, अगर प्रीवियस की क्लास भी चाहिए तो। कोई एमएससी का नहीं तो बीएससी का फ्रेंड होगा, ठीक है, बीएससी का फ्रेंड है तो मुझे बताओ। लेकिन स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करो, जिस भी ईयर की आपको, जिस भी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग एमएससी फाइनल का अभी पढ़ रहे हैं करंट में। तो हम लोग फंक्शनल एनालिसिस पेपर पढ़ चुके हैं, विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनए, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो वहां हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया हुआ है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं। और सीख क्या रहे हैं, तकरीबन सीख ही चुके हैं। आज का ये लास्ट लेक्चर है अपना ओडीई सॉल्व करने का न्यूमेरिकली, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा टेलर सीरीज मेथड, फर्स्ट लेक्चर थे टेलर सीरीज का, लास्ट भी यही है, गजब। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा पिकार्ड मेथड। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा रुंगे गुट्टा मेथड, ठीक है, रुंगे रुंगे गुट्टा मेथड, जिसमें कि 3 ऑर्डर के थे, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा मिलने मेथड। फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा अदम्स क्या था, अदम्स बेसफोर्ड मेथड। अदम्स बेसफोर्ड, है ना, इनका पूरा नाम तो पता है ना आपको, मिलने प्रिडिक्ट कैरेक्टर मेथड, अदम्स बेसफोर्ड प्रिडिक्ट कैरेक्टर मेथड, है ना। मैं लिख देती हूँ पीसी, प्रिडिक्ट कैरेक्टर मेथड। प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू, उसके बाद करेक्ट वैल्यू निकालते हैं, है ना। और लास्ट हमने एक और पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अदम्स बेसफोर्ड मेथड, मिलने मेथड, एक और था ऐसे कुछ नाम था, अदम्स माउंटेन मेथड, यस, अदम्स माउंटेन मेथड, ठीक है। अदम्स माउंटेन वही प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, ये सारे हम लोग पढ़े हैं। इनसे बाहर आप लोगों का कहीं नहीं आने वाला। एमएससी फाइनल की अपन लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अभी वैसे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और ये लेक्चर ले रहे हैं, तो एक बार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, जैसे कि इस कॉलम में आ सके, जिससे कि हम आपका भी सिलेबस स्टूडेंट साथ ही साथ कवर करा सके। एक बार प्लीज शेयर कीजिए। तो देखो, हम लोग ये सब पढ़े हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़े थे, टाइप फर्स्ट पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की दे रखी है, dy अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, 1। इन सभी मेथड से सीख लिए सॉल्व करना। अच्छा जी, टाइप सेकंड आया हमारा, यदि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दे, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दे,
दो इक्वेशन दे दी, एक तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t कॉमा एक्स कॉमा वाई, और एक दे दी dx बाय डी टी इज इक्वल टू जी टी एक्स वाई। अच्छा जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर कह दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हम लोग पढ़े हैं पहले, लेक्चर्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी के एक बार जाके चेक करो। साफ साफ मैंने लिखा हुआ है कि पिकार्ड मेथड, रुंगे-कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उनके नीचे लिंक है वीडियोस का, प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए स्टूडेंट्स, इतना लंबा चौड़ा आप लोगों के लिए ही लिखा जाता है, प्लीज एक बार चेक करिए, ठीक है। ये पढ़े, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मेथड से, ये हम पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद जो हम टाइप थर्ड पढ़े वो पढ़े हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स सेकंड ऑर्डर की आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, d2i बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई इक्वेशन दे दे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग प्लीज वहां से लीजिए। अच्छा जी, इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साइमन मैंने कंटिन्यू दे रखे हैं, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उनके साथ उनके नाम लिख रखे हैं लेक्चर में है क्या। अब एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए फ्रेंड्स प्लीज। ये हम लोग पढ़े, फिर आज टाइप 4 पढ़ रहे हैं लास्ट, इससे बाहर आप लोगों को कहीं नहीं आना है, आपकी बिल्कुल ही किस्मत खराब है तो आप लोग यहाँ तक अटक जाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आना। लेकिन आपकी किस्मत मतलब बिल्कुल ही गरीबी है तो आपका यहाँ से आएगा क्वेश्चन, और यदि आपकी किस्मत बढ़िया है, बिल्कुल चकाचक है, तो आप लोगों को यहीं से फर्स्ट और सेकंड टाइप में से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, 20 नंबर पक्के हैं। खराब है तो यहाँ पर आ सकते हो टाइप थर्ड तक, यदि बिल्कुल ही मतलब कुछ कह ही नहीं सकते तो आप लोग हो सकता है यहाँ पर आ जाओ टाइप फोर्थ में, ठीक है। टाइप फोर्थ में आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। मैंने सिंपल सा मेथड लिया है, मेथड आप सबों को पता है, ये सारे हम पढ़ लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले क्या है यहाँ थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यहाँ जो है थोड़ा सा चेंज आ जाता है बस साइमल्टेनियस में, ठीक है। और जो फॉर्मूले यहाँ यूज आते हैं वही आपके टाइप थर्ड में यूज आते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना, सारे फॉर्मूला आप लोगों को पता है, साइमल्टेनियस के लिए भी और सिंपल इक्वेशंस के लिए भी। तो बस हम लोगों ने सिंपल सा क्वेश्चन लिया टेलर सीरीज का ही, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला सब चीज आपको पता है तो सिंपल से बस हम इस यहाँ सीखना चाह रहे हैं, इस टाइप की इक्वेशन दे दे। यहाँ आप लोगों को क्या दिया है, देखो एक तो फर्स्ट ऑर्डर की दे दी और एक सेकंड ऑर्डर की, एक सेकंड ऑर्डर की, ऐसा अभी तक हमने नहीं पढ़ा है ना, फर्स्ट ऑर्डर की अकेली पढ़ी, फिर साइमल्टेनियस पढ़ी, फिर सेकंड ऑर्डर की अकेली। अब मुझे ये टाइप 4 में टाइप 3 और टाइप 1 इन दोनों को जोड़ दिया, तो अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रामायण तो कुछ भी लिखने की है नहीं इसमें, आप लोग चाहें तो एक बार देख लो बस कौन कौन से मेथड हम पढ़े हैं। यूज टेलर सीरीज मेथड टू कंप्यूट x एंड y at t बराबर 0.1 where x and y satisfy the differential equation dx by dt is equals to x plus y plus t d2y upon dt square is equals to x minus t। कंडीशन दे दी सिंपल सी कि x0 1 है, y0 2 है, y डैश 0 माइनस 2 है, ठीक है। चलो ये सब हटाओ, ए का बताओ मुझे, यहाँ पर टी नॉट कितना है, टी नॉट हम देख पा रहे हैं 0 है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज है, लिखो एक्स नॉट कितना है 1 है, y नॉट कितना है 2 है, y डैश 0, y डैश का 0 मतलब समझते हो, y को भैया यहाँ डिफरेंशिएट करा है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कि dy अपॉन dt निकाला, उसके बाद जो भी वहां t आ रहा था उसकी जगह क्या पुट कर दिया 0, यानी कि t नॉट, है ना, और फिर जो वैल्यू आई वो इसने दे दी हमको -2। अब ये कह रहा है कि टेलर सीरीज मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और x और y की वैल्यूज निकाल दो 0.1 पे। तो देखो टी नॉट हमें 0 दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेती हूँ h बराबर 0.1 है, ठीक है, तो t1 कितने आ जाएगा,
टी नॉट प्लस एच, टी नॉट आपके पास 0 है, टी नॉट 0 है ना, तो 0 में एच जोड़ो तो कुल मिलाकर आपके पास T1 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को निकालना क्या है, T1 पे x और y की वैल्यू, यानी कि x 0.1 y 0.1 निकालना है, मतलब x1 और y1 निकालना है, ठीक है। स्टार बना लीजिए, ये निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। आप लोगों को इक्वेशन क्या दी है, d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस टी। मैं मान लेती हूँ dy अपॉन dt इज इक्वल टू z। लेट, ये आप लोगों को गिवन इक्वेशन है ना, मैंने मान लिया dy अपॉन dt इज इक्वल टू z। स्टूडेंट्स यदि प्रीवियस लेक्चर लेने के बाद इस लेक्चर को लोगे तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, नई चीजों से प्रीवियस चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। dy अपॉन dt को मैंने z माना, तो d2y अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि dz बाय dt, सिंपल सी चीज है, ठीक है। dz बाय dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस टी। मैंने इसको रिड्यूस करा और कुछ नहीं करा, मैंने ये लेट करा और फिर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ लैंग्वेज में, मैंने लेट करा, देन द सिस्टम ऑफ, देन द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू, देन द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू सेट ऑफ इक्वेशन। लोग गिवन इक्वेशन दिए रिड्यूस हो जाएंगी सेट ऑफ इक्वेशंस में या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। किस तरह से, देखो एक इक्वेशन तो ये दिए, एक इक्वेशन ये दिए, तो dy अपॉन dt को z माना तो ये कितना आ जाएगा, dz बाय dt, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास x माइनस टी है, क्लियर, कॉमा, ये आप लोगों के पास सिंपल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, एज इट इज लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस टी। एक और इक्वेशन ये जो आप लोगों ने मानी है इसे लिख लीजिए, ठीक है, dy अपॉन dt इज इक्वल टू z। तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस आ गए अपने पास, तीन इक्वेशन है अपने सिस्टम में, इन्हें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। तो मुझे बताओ टेलर सीरीज मेथड क्या होता है, सिंपल सा है। आपने, अच्छा मुझे बताओ, एक इक्वेशन के लिए तो अगर फर्स्ट लेक्चर भी लेकर आए तब भी कर दोगे इस क्वेश्चन को, एक इक्वेशन के लिए तो पढ़ के आए ना टेलर सीरीज मेथड, या तीन इक्वेशन दे दी तो क्या होगा, y के लिए पढ़ के आए हो ना, उसी तरह से y की जगह x रिप्लेस कर देना और z रिप्लेस कर देना, तीन इक्वेशन आ जाएंगी, क्या दिक्कत है। मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो द टेलर सीरीज मेथड, पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है, द टेलर सीरीज मेथड फॉर x y एंड z इज गिवन बाय, किस तरह से दिया जाएगा, तो y t इज इक्वल टू क्या होता है, y नॉट प्लस, ठीक है, याद है आप लोगों को स्टूडेंट्स, y t इज इक्वल टू क्या होता है, y नॉट प्लस h y नॉट डैश, ठीक है, प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू y नॉट डबल डैश, ठीक है। ये चीज आती है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं पहले बता दूं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, जहां हमने टेलर सीरीज मेथड स्टार्ट ही किया था। आप लोग प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां हम लोग ये फॉर्मूलाज पढ़ा है। हो सकता है आपको ये चीज याद हो कि h की जगह यहाँ पर t माइनस टी नॉट होता था, तो बिल्कुल h बराबर यहाँ पर t माइनस टी नॉट ही है, और आप लोग चाहो तो यहाँ पर इस तरह से लिख लो t की फॉर्म में, t माइनस टी नॉट रखोगे h की जगह, t नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना था अपने पास, टी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में 0 था, तो t में से 0 गया 0 ही बचा, सॉरी t में से 0 गया तो t बचा, तो h की जगह आप सीधे यहाँ पर t भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो h हटा देते हैं, t लिख लो, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्लस पावर बढ़ाते जाइए t क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और ये ट्रिपल डैश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहां तक, ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम कहां तक लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है 4 टाइम तक ले लिया करो बस,
बाय फोर्थ, ठीक है, यहाँ तक ले लो और इसके आगे की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मुझे बताओ एक्स के लिए क्या नहीं लिख सकते, एक्स नॉट प्लस टी एक्स नॉट डैश प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स नॉट डबल डैश प्लस टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स नॉट ट्रिपल डैश, ठीक है, प्लस टी का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स नॉट 4 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी तरह आप z के लिए लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, z नॉट प्लस टी z नॉट डैश प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसी तरह आप लोग z के लिए लिख लेंगे, मैं लिख दूंगी अभी, क्लियर, वीडियो पॉज करके, क्योंकि देखो ऐसे साथ साथ लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये पुरानी टाइम वेस्ट ही हो रहा है, पुरानी चीजें। तो देखो अब ऐसे लिख लोगे, इसके बाद यहाँ आप लोगों को क्या चाहिए, जेड नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, क्वेश्चन में दे दिए थे, एक्स नॉट ये रहा वाई नॉट ये रहा, जेड नॉट तो दिया ही नहीं, अरे dy अपॉन dt का मतलब जेड नहीं है, तो dy अपॉन dt का जेड नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो जेड का वैल्यू t बराबर 0 पे मतलब t नॉट पे, इसे तो जेड नॉट कहते हैं। तो x नॉट y नॉट z नॉट सभी की वैल्यूज हैं, भगवान करता है इनकी और वैल्यूज दे देता क्वेश्चन में, मौज हो जाती, नहीं दी, निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, हम लोग सीखे हैं, लिखा आप लोगों ने ये, लिखिए स्टूडेंट सभी वैल्यूज, मैं वैल्यूज निकालूंगी, जितना भी है ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिए, ऊपर का क्वेश्चन रफ करके हम वैल्यूज निकालना सीखेंगे, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे डैश डैश वाली, तो देखो, देखिए बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने क्या चाहिए, ये सारे नोट के लिए चाहिए, तो ये तो हमें पता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, कुछ भी जहाँ पे टी आएगा उसकी जगह टी नोट रख देंगे तो वो नोट के लिए आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। मतलब बात आती है तो ये डैश वाली की डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो देखो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश तो हमें दे रखा है, ये रहा, इसका मतलब क्या है, dx by dt, तो एक्स डैश, तो एक्स डैश बराबर अपने पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस टी, कोई दिक्कत। इसी तरह से आप लोगों को y डैश दिया गया है dy अपॉन dt जेड, ठीक है, इसी तरह से हमें z डैश भी दिया गया है x माइनस टी, x माइनस टी, ठीक है। अब आप लोगों को 4 तक अवकलन करना है और कुछ भी नहीं, तो फटाक से करते जाओ, x डबल डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो x डैश प्लस y डैश प्लस t डैश, x डैश y डैश t डैश, तीनों की तो वैल्यूज हैं, तो सिंपल वैल्यूज रखो, x डबल डैश आ जाएगा, तीनों को ऐड ही तो करना है, तो करो ना, x और ये x, तो जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, ठीक है, y एज इट इज आ जाएगा, t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये z एज इट इज, ठीक है, समझ आया, x डबल डैश आ गया, इसी तरह से क्या x ट्रिपल डैश नहीं निकाल सकते, क्या होगा 2x डैश, याद सुनना 2x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश, वही x डैश y डैश z डैश की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ रखो और निकाल दो, x ट्रिपल डैश आ जाएगा, उसी तरह से x4 आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ आ चुका है, क्लियर। अब चलो y डैश निकालो, y डैश z दिया है तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, z डैश, z डैश तो हमें दिया है x माइनस टी, तो y डबल डैश क्या आ गया, x माइनस टी, ठीक है। अब इसी तरह से क्या फ्रेंड्स, आप लोग y ट्रिपल डैश नहीं निकाल सकते, y ट्रिपल डैश मतलब डबल तो था ही, ट्रिपल एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो x डैश माइनस t का अवकलन 1, x डैश की क्या वैल्यू नहीं है, तो बताओ ना, y ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस टी माइनस 1, इसी तरह से अब y फोर्थ क्या आप लोग नहीं निकाल सकते, एक बार डिफरेंशिएट करा है तो यहाँ भी x डैश प्लस y डैश प्लस t डैश, इसका तो 0 हो जाएगा, निकाल तो कितना आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स z के लिए करेंगे, z डबल डैश क्या आएगा अपने यहाँ से, x डैश माइनस टी का हो गया 1, z डबल डैश आ जाएगा, x डैश का वैल्यू हैगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस टी, x प्लस वाई
प्लस टी, और ये -1 ये रहा। अब इसी तरह से जेड ट्रिपल और जेड 4 निकालिए और लिखिए, मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखिए, चलो टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए सारी वैल्यूज लिख दी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको बता देती हूँ, मैंने अभी चेक करा, मिस्टेक कर दी थी यहाँ। टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो वो तो एज इट इज आ गया, x प्लस वाई डैश हो गया। अब x डैश और y डैश की वैल्यू तो यहाँ ऐड करनी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, और ये +1 एज इट इज, ठीक है। तो अपन ने गलती कर दी थी यहाँ पे, t को t डैश कर दिया था और फिर ये ऐड कर दिया था, है ना, गलत हो गया था। तो सारी वैल्यूज अपने पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जहां पर आपके पास जैसे x डैश निकालना है तो कैसे निकालोगे, x डैश तो निकल गया, मतलब x नॉट डैश निकालना है तो मतलब यहाँ पे नोट लगाओगे। ध्यान से देखना, मैं यही कर रही स्टूडेंट्स, आप लोग ये लिख चुके हैं, मान के चल रहे हैं, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को x नॉट डैश चाहिए तो यहाँ पे नोट लगाना है, तो यहाँ भी नोट लगाओ ना। x नॉट y नॉट t नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है, x नॉट y नॉट t नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है, x नॉट डैश आप लोग निकाल सकते हैं, मुझे पता है। x नॉट डबल डैश भी चाहिए, तो ये लो सारी जगह नोट लगा दो, और क्या कर रहा है, अब ये सारी वैल्यू आप लोगों के पास है, x नॉट ये रहा, y नॉट ये रहा, z नॉट ये रहा, t नॉट ये रहा, इसी तरह से यहाँ पे नोट लगा दो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग स्टूडेंट्स खुद निकालेंगे, और ये t की जगह आपके पास होगा t नॉट। सारी वैल्यूज हैं, कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं यहाँ से, ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब हमें y के लिए चाहिए और z के लिए भी वही चाहिए, नोट नोट, तो बस क्या है, सिंपल सा नोट नोट लगाते जाओ सारी जगह, ये लो भैया x नोट t नोट, यहाँ पर y नोट ट्रिपल डैश चाहिए, तो ये लो यहाँ भी नोट लगाओ, ये लो यहाँ सारी चीजें नोट लगा दो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। x नॉट प्लस y नॉट प्लस z नॉट प्लस t नॉट, सिंपल सा है, कुछ नहीं सोचना, बहुत इजी तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, सिंपल सा नोट नोट लगाते जाओ, ज्यादा कुछ सोच विचार करना ही नहीं है, नोट नोट लगाओ, z नॉट फोर्थ, ये y नॉट, ये z नॉट, सारी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आपको चाहिए और आप लोगों के पास नहीं है, ये z नॉट रहा, y नॉट ऑल्सो अवेलेबल, x नॉट टी नॉट, सब चीजें आप लोगों के पास, यहाँ से निकालो वैल्यूज, मैं आप लोगों को वैल्यूज बता देती हूँ बिल्कुल। देखो ये आप लोग लिख चुके हैं ना, ये मैं हटा रही हूँ, सेट ऑफ इक्वेशंस, बस ये रफ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये सारी वैल्यूज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक्स और वाई और जेड के लिए क्या आ रही है, ठीक है, आप लोग मैच कीजिएगा जरूर। देखिए सारी वैल्यूज आप लोगों के सामने स्टूडेंट, आप लोग मैच करिए, यही आई है क्या। अब यदि ये वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास एक्स टी, वाई टी और जेड के लिए किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगे, वो मैं लिखती हूँ। ये सब कुछ लिख लिया क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने, देखो बीच वाला रफ कर देते हैं, ठीक है, बीच वाले में कुछ भी नहीं है, बीच वाला रफ कर रहे हैं, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आप लोगों के पास इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी, ये देखिए, यदि हम ये पुट करें सब चीज तो इक्वेशंस आर, चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए ऐसे। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, y नॉट x नॉट z नॉट, ये सारी नॉट वाली वैल्यूज रखी और कुछ भी नहीं करा, फैक्टोरियल खोल लिया, ठीक है, 3 फैक्टोरियल जैसे क्या है 3 into 2, जो यहाँ पर z नॉट ट्रिपल डैश अपने पास क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा नीचे सिर्फ 3, तो वो एज इट इज आ गया, ठीक है। इस तरह से अपन ने रिड्यूस कर ली। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में मुझसे पूछा था, स्टार लगा हुआ है अभी भी, x 0.1 और y 0.1, z की तो हमें यहाँ पूछा भी नहीं है, ठीक है, क्यों क्यों नहीं पूछा, अरे ये तो हम लोगों ने खुद ने माना था ना z, क्वेश्चन तो हमें x और y में ही गिवन था इक्वेशंस तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन लोगों को t की जगह क्या रख देना है, सिर्फ 0.1 रखना है और कुछ नहीं, यहाँ पर t की जगह 0.1 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y 0.1 इज इक्वल टू, यहाँ जहां भी t है उसकी जगह 0.1 रखो और सॉल्व करो, y 0.1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर t की जगह क्या रखोगे 0.1,
तो x 0.1 आ जाएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से t की जगह 0.1 रख के सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैंने बता दिया 4 तक ही आप लोगों ने लेना है टेलर सीरीज की बात करें तो। क्लियर, समझ आया? सिर्फ 4 तक आप लोगों ने लेना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों का ओडी पीडी खत्म, सॉरी ओडी पढ़ा हमने, ओडी से खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज, ठीक है। मैं वैल्यूज आप लोगों को बता देती हूँ। ये तकरीबन 1.1052, ठीक है। और ये सेकंड वैल्यू आती है आप लोगों के पास 1.08533, ठीक है। 1.31052 1.08533, ये आप लोगों के पास आंसर आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के। आप लोग आराम से समझिए। हमारी स्टूडेंट्स अब कंप्लीट हो चुकी है ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कंप्लीटली, ठीक है। अब हम नया स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। फिर मैं रिपीट करूंगी, जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर ले रहे हैं प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीज आप लोगों को मिल रही है फ्री में ही मिल रही है ना, बाजार में आप लोगों को कुछ मार्केट में पे नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। तो फ्रेंड्स को भी बता दो एक बार, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अदर यूनिट्स। क्लियर, ऑडी यहाँ पर 4th यूनिट का था आप लोगों का पार्ट, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं